हिसाब पे मैंने नंबर दियो कि भाई मैं नेगेटिव दूंगा या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव दूंगा तो कितने पॉजिटिव दूंगा, 0 तो तला दूंगा तो कितने। सबसे पहले आपके पड़ोस में चलेंगे मदन पर 3 महीने लड़ना लग रहा है, बिल्कुल कमी के है के नहीं है, क्यों नहीं होना पा रहा काम, ठीक है आप उसमें नेगेटिव दोगे काम नहीं या पॉजिटिव दोगे। नहीं, गांव 1000% पॉजिटिव है काम, उस काम के लिए भाई क्योंकि देखो इकट्ठा है। दूसरी बात भाई साहब, ये तो बिल्कुल खुली किताब है। हमारे यहाँ पे कोई भी स्टेडियम है नहीं, हम तो हर चुनाव में मांग करते हैं भाई बच्चों को। एक बात बताओ, जो देहात का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, आज खेलों में कहाँ जा चुके हैं, हमारे एरिया के क्यों नहीं जा रहे। कबड्डी के अंदर हमारे निजामपुर से इतने बच्चे जा रहे हैं, वहाँ तो चलो मास्टर आजाद सिंह जी जब मेयर थे तो उन्होंने स्टेडियम बना दिया था जंगली राम स्टेडियम के नाम से। यहाँ पर और तो कोई स्टेडियम है ही नहीं, तो उनकी मांग जायज और जमीन पड़ी तो कमी क्या है। दूसरा, एक मिनट मांगू आप, दूसरा जैसे सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में खत्ता डाल दिया अभी, घोषणा होली, ठीक है घोषणा होली और आ गया, और उस गांव में तो विरोध का एक भी सुर नहीं आया। उसने नेगेटिव बताओ गया पॉजिटिव, वो नेगेटिव है। नेगेटिव देखो ऐसा है कि खत्ते का जो मामला था वो सबसे बड़ा तो रानीखेड़ा था। रानीखेड़ा में खत्ता आया था, आपने भगा दिया, और खैर मैं तो नहीं कहूँगा मैंने भगा दिया, मेरी तो कहाँ पावर थी। नहीं, मैं अपने गांव को भी नहीं कहूँगा। मोहित एक मिनट, देखो ऐसा है, जब सुर से सुर मिलता है तो सब कुछ हो जाता है। उस टाइम पे मैं पूरे दिल्ली देहात और 7वां अनऑथराइज्ड कॉलोनी का धन्यवाद करूंगा, बिल्कुल एक हो गई, इट बजा दी थी, और रात को ये घोषणा कर दी थी कि रात को यहाँ पुलिस लगाकर इसको साफ कर दे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आदमी आने की वहां पे, क्योंकि देहात इकट्ठा था उस टाइम। वही प्रॉब्लम भी सुल्तानपुर की है। मान लो सुल्तानपुर में थे कुछ सोच रहे हो इस लड़ाई लड़न की, तो आप उसकी गलत सबसे आगे के एक्सपीरियंस साझा करोगे, क्या करना चाहिए। नहीं, उसमें सबसे पहले तो उसको रोकना है। हमारे यहाँ एक्चुअल क्या हुआ था कि रात को ही आके वो डाल दिया था, बिल्कुल जो सड़ा हुआ और मीट और पता नहीं कितनी बदबू आ रही थी। रात को हम तो सुबह उठे तो यहाँ कुछ और ही मिला था, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अब चल रहा है तो वहाँ पे बात भी करेंगे, और मैं तो कहूँगा पूरे देहात को फिर इकट्ठा होकर यहाँ से भगाना चाहिए उस चीज़ को। भाई जवेल जी साहब इतना जोर लगा रहे हैं, तो पहाड़ों को उठाने लग रहे हैं, रोड बनने लग रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं दुनिया भर की गाड़ी वहाँ से आके हाईवे पर पड़ने लग रही है। तो जो चीज़ है वहाँ पे करो, उसको मशीन और लगाओ, कॉर्पोरेशन और मशीन लगाए। तीसरा मुद्दा मांगू आपके पास, चिंता मत करो। तीसरा मुद्दा बहुत दिन पीछे थे हो तुम, रुक जाओ। अच्छा, कंजावला में 1500 बीघे जमीन तो एक पड़ी है, और 950 बीघे जमीन एक पड़ी है। उस पर वो ग्रोथ सेंटर भी अनाउंस हुआ था, लेकिन उसके बाद जो टाड़ होगी। लेकिन ये जब उस 1500 और उस 950 बीघे ज़मीन पे पब्लिक ने इकट्ठा करें हैं, तो पब्लिक इकट्ठी नहीं होती, मतलब आपसी विरोध से। तो मेरे ख्याल तक गांव जो कंजावला है उसको मैं बताता हूँ कि वो इकट्ठा नहीं होता, सब बट रहे हैं आपस में, ना है वहाँ की तरफ से। तो आपने बताओ कंजावले को नेगेटिव दोगे या पॉजिटिव दोगे, और सलाह क्यों। देखो ऐसा है, सबसे जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, इसको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सरदार वल्लभ भाई पटेल परियोजना, और वो लेके आए थे, और डॉक्टर KR नारायण उपराष्ट्रपति थे, वो आए थे। मैं खुद वहाँ पे गया था, हेलीकॉप्टर के से आए थे वो, और इसका उद्घाटन किया था। वही तो बता रहा हूँ। दुर्भाग्यवंश क्या हुआ कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रही और कांग्रेस की सरकार आ गई, और शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बन गई, और उन्होंने टोटली पैसा डाइवर्ट करके जमुना पार लगाया, वो जो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ का पैसा सारा उधर लगा दिया और इसको डंप कर दिया गया। काम का जो हक था वो पहुंचा दिया, बिल्कुल हुआ है, ये तो सरेआम है। उसके बाद में जो बातें आप कर रहे हो अब कि भाई नहीं हो पा रहा, उसमें जो मेरा मानना है एक नेतृत्व की कमी है। मैं आपको एक छोटी और उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ पर पानी की बहुत बुरी हालत थी, और पानी की कमी पूरी दिल्ली में थी। तो एक मीटिंग हुई थी दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित के टाइम कि भाई पानी कहाँ से ज़्यादा आए और इसकी कैसे पूर्ति हो। तो उस मीटिंग में सलाह देने वाले ऐसे थे कि दिल्ली देहात को तो पानी दे दो इसका ट्यूबवेलों का, और कॉलोनी को, अनऑथराइज कॉलोनी है इनको, और जो JJ कॉलोनी है और शहर, इनको दे दो हैदरपुर का। तो वो प्लानिंग पास करके और यहाँ पे जो है ना खारे पानी जोड़ने की प्लानिंग बनाई थी, जिसका विरोध हुआ था और बहुत बड़ा जो है ना आंदोलन हुआ था। DCP साहब खुद आए थे और हम सारे वहीं पे थे, और आज तक 4-5 आदमी के ऊपर केस चल रहा है वो। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि भाई लाठी चार्ज कर दो इनके ऊपर, एक तरफ ले जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा आ गए, आते ही सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। आंदोलन सक्सेस हुआ, कोई पानी नहीं जुड़ा, सब कुछ ठीक हुआ। तो वहां पे जो नेतृत्व है, एक आदमी ऐसा हो जिसके नेतृत्व में सब कुछ है, वो हमारे देहात का। साहब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं है किसी भी पार्टी का, कारण के बस कारण वही है कि भाई वो सब मालिक हो गए, उसका सब मालिक हो गए और एक दूसरे की टांग खींचने लगे, उसी में नुकसान हुआ। मेरा तो मानना यही है। सर मतलब कि मास्टर बन गए, कोई छात्र को नहीं। हाँ बस यही समझें, अब तो यही समझ सकते हैं कि भाई सब ने